नमस्कार दोस्तों और प्यारी बहनों। आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रेगनेंसी में कद्दू या पेठा या पेठे की जो मिठाई होती है वह आपको सेवन करना चाहिए उन चीज़ों का या नहीं करना चाहिए। कब और कितनी मात्रा में आपको पेठा या कद्दू का सेवन करना चाहिए और क्या पेठा खाने से गर्भपात होने की संभावना हो सकती है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले मैं खुद क्लियर करना चाहूँगा, ऐसा पुराने बुजुर्गों के अनुसार और साइंस के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप सफ़ेद रंग वाला पेठा सब्जी के रूप में खाते हैं या मिठाई के रूप में खाते हैं तो ऐसा आपको नुकसान दे सकता है ऐसा करना। तो सफ़ेद पेठा सब्जी के रूप में आपको नहीं खाना चाहिए, और यदि आप पेठे की मिठाई खाना चाहती हैं तो थोड़ी मात्रा में आप मिठाई के रूप में हल्की फुल्की मात्रा में आप उसका सेवन कर सकती हैं अपने टेस्ट को सही करने के लिए और पेठे से बनी मिठाई खाने की अपनी लालसा को शांत करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फल सब्जियों का सेवन करना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपको इन चीज़ों से अच्छा पोषण मिलता है और जिससे आपका स्वास्थ्य तो अच्छा रहता है, साथ ही आपके पेट में पल रहे शिशु का विकास और वृद्धि ठीक ढंग से होते रहते हैं। प्रेगनेंसी में पेठा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले पोषण की बात करें तो पेठे के अंदर विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। तो इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं पीले कलर के जो पेठा होता है उसके अंदर, कद्दू के अंदर। तो पेठे का यदि आप सब्जी के रूप में सेवन करती हैं हल्की फुल्की मात्रा में तो आपको इससे कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको कई प्रकार के स्वास्थ्य लाभ या हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे और आपके बच्चे को भी ज़रूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे, जिससे बच्चे का विकास और वृद्धि सही गति से होते रहेंगे। प्रेगनेंसी में पेठा खाने के आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। यदि आप हफ्ते में 1-2 बार पेठे की सब्ज़ी का सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वह कंट्रोल में रहता है। तो आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने के खतरे से छुटकारा मिलता है। साथ ही जिन बहनों को डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए पेठा एक अच्छा खाद्य पदार्थ के रूप में साबित हो सकता है। पेठे में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, दूसरे कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं जो कि प्रेगनेंसी में होने वाली एक आम समस्या यानी कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं और आपके जो पाचन तंत्र को साफ सुथरा रखने में मदद करते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको डाइजेस्टिव ट्रबल यानी कि पाचन संबंधी कोई समस्या नहीं होती। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ बहनों को पेट में दर्द, मरोड़ की समस्या रहती है। तो ऐसे में यदि आप पेठे का सेवन करती हैं तो आपको पेट में जो मरोड़ है, ऐंठन आने की समस्या है, उससे आपको छुटकारा मिलता है। यह आपके स्टमक क्रैम्प्स को दूर करने में मदद करता है। पेठा की सब्जी खाने से या कद्दू के बीज खाने से आपको ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व मिलते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में मदद करते हैं और मूड स्विंग की समस्या को दूर करने में मदद करते हैं। पेठे और पेठे के बीजों में पाए जाने वाले ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके दिल की सेहत को अच्छा रखने में मदद करते हैं। इसके अलावा पेठे और पेठे के बीज में मौजूद पोषक तत्व जो होते हैं वह बच्चे की हड्डियों के विकास और वृद्धि में भी अहम भूमिका निभाते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान नींद न आने की बहुत बड़ी समस्या अक्सर बहनों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे में यदि आप नियमित रूप से पेठे और पेठे के बीजों का यदि आप सेवन करती हैं तो इसमें एक एमिनो एसिड पाया जाता है जिसे कि ट्रिप्टोफैन नाम से जाना जाता है, जो कि आपके शरीर में मेलेटोनिन के अंदर बदल जाता है, जो कि एक स्लीप हार्मोन के रूप में कार्य करता है। तो पेठे के बीज खाना या कद्दू की सब्जी खाने से आपको नींद ना आने की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। पेठे और पेठे के बीज के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैट पाए जाते हैं जो कि बच्चे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यदि आप पेठे का नियमित रूप से सेवन करते हैं या कद्दू के बीजों का सेवन करती हैं तो होने वाला बच्चा तेज बुद्धि या तेज़ दिमाग का पैदा होता है।
यदि प्रेगनेंसी के दौरान कद्दू या पेठा खाने के नुकसान की बात करें या साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो आपको साइड इफ़ेक्ट तब होता है जब आप ज़रूरत से ज़्यादा पेठा या कद्दू के बीजों का सेवन करने लग जाती हैं, या रोज़ाना हर बार आप बार-बार कद्दू की सब्ज़ी का सेवन ज़्यादा मात्रा में करने लग जाती हैं। ऐसे में फ़ाइबर आपके पेट को नुकसान पहुंचा सकता है। ज़रूरत से ज़्यादा फ़ाइबर मिलने से आपको पेट संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसके अलावा बदहज़मी की शिकायत हो सकती है, घबराहट होना या पेट में मरोड़, ऐंठन होने की समस्या हो सकती है। तो ऐसे में यदि आप इन साइड इफ़ेक्ट से बचना चाहती हैं, तो हमेशा सीमित मात्रा में सब्जी के तौर पर ही पेठे का सेवन करें। इसी प्रकार यदि प्रेगनेंसी के दौरान आप पेठे की मिठाई खाना चाहती हैं, तो आप थोड़ी मात्रा में ही उसका सेवन करें, और ऐसा आप अपने टेस्ट को ठीक करने के लिए कर सकती हैं। अधिक मात्रा में सफ़ेद पेठे की बनी हुई जो पेठे की मिठाई होती है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और अब सबसे ज़रूरी बात और वो यह है कि जब भी आप किसी नई चीज़ का प्रेगनेंसी के दौरान सेवन करना चाहती हों, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि अपने डॉक्टर से आप सलाह ले लें, ताकि आपकी हेल्थ कंडीशन को देखकर डॉक्टर आपको बता सकता है कि आपको जो चीज़ है वह खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो दोस्तों बहनों, ये थी आज की जानकारी कि पेठा खाना प्रेगनेंसी में फ़ायदेमंद कैसे होता है और क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे पेठे का सेवन करना दूसरी और तीसरी तिमाही में सुरक्षित माना जाता है। कोशिश करें कि पहली तिमाही में, यानी कि प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में खासकर आप सफ़ेद पेठे का सेवन ना करें। तो दोस्तों बहनों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।